क्वेश्चन आईडी 704082 का सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्सनेस इसका एक क्वेश्चन है। लेट एफजेड बी एन एंटायर फंक्शन ऑन सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसको एग्जाम में कैसे करना था, सबसे पहले वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एग्जाम में कभी भी हो आप एलिमेंट्री करने का प्रयास तो करते ही हैं। अगर आप एंटायर फंक्शन ले लें एफजेड इक्वल टू जेड, ओके टेक, ओके एंड एफजेड इक्वल टू जेड बार, राइट। एफ जेड बार क्या आएगा आपके पास, देन जेड बार आएगा। अब ये जेड बार होता क्या है, एक्स माइनस आई वाई। अगर आप देखेंगे तो एक कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है किसी भी पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, यू एक्स इक्वल टू आपके पास 1 आएगा। इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, यू वी वाई इक्वल टू आपके पास -1। 1 और -1 तो कभी इक्वल नहीं होते, तो नो वेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, ठीक है। तो नो वेरिएंटिक फंक्शन है, इसे पहला वाला एंटायर फंक्शन हो जरूरी नहीं है, ओके। दूसरा वाला कि एफजेड बार, अब एफजेड बार करेंगे इसी एफजेड में, इसी एफजेड को लेकर, एफजेड इक्वल टू जेड लेकर, तो ये भी जेड बार आएगा, ये भी ठीक नहीं है। अब फोर्थ वाले में आइए, तो क्या है फोर्थ वाला, दोनों का सम है, जो हमने दो निकाले हैं ना, ये इनका सम है। इनका सम भी क्या आ रहा है, अगर आप ये करेंगे एफजेड बार, एफजेड बार दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स जेड बार, ओके। सेम कॉची रीमान इक्वेशन से ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे 1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1 आया था ना, इसमें 2 कैन नेवर बी इक्वल टू -2, तो दिस इज आल्सो नोवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन, ओके। सो दिस इज आल्सो रॉन्ग, सो ये मस्ट बी करेक्ट होना चाहिए। अब ये क्यों करेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक तरीका बताऊंगा, एक आपको होमवर्क दूंगा। पहले तो आप इसको कॉची रीमान इक्वेशन से ही कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन अभी हमने कॉची रीमान इक्वेशन से किए और ऑप्शंस। तो कॉची रीमान इक्वेशन से कैसे करना है, देखो। अगर आपके पास एफजेड, अब मैं आपसे पूछूंगा, हाँ, वो आप मुझे बताइएगा। यू, अब मैं यहाँ ये लिखना जरूरी है, यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, आई मीन एक्स वाई को मैं लिख रहा हूँ किसी कारण से, नहीं तो यू प्लस आई भी लिख देता डायरेक्ट। तो अब मुझे बताओ कि एफ जेड बार क्या होगा, चलिए बोले, बताओ क्या होगा एफ जेड बार, बताओ। यू एक्स वाई माइनस, नहीं, अच्छा हाँ, यस सर, एक मिनट। बोल, क्या होगा, यू एक्स, बोलो, माइनस वाई आ जाएगा ना इस पे, और क्या, नहीं आया समझ में? क्योंकि जेड इक्वल टू आपके पास एक्स प्लस आई वाई है, तो जेड बार क्या होता है, एक्स प्लस आई को ऐसे रहने दीजिए, माइनस वाई से रिप्लेस, माइनस वाई यही तो होता है ना। तो हम जब जेड बार रखेंगे तो जहां जहां वाई है वहां माइनस वाई आएगा। क्लियर और नॉट? एक एग्जांपल लेके देखो, जैसे इसमें किया है मैंने। हाँ क्लियर है ना? यस सर। ओके, अब बताओ कि ये जी जेड में इसको मान लेता हूँ, बार बार लिखना पड़ेगा, एफ जेड बार होल बार, ये क्या होगा, क्या होगा, बोलो, यू एक्स यू एक्स माइनस वाई माइनस आई, आयोटा वी एक्स ओके, माइनस वन। गुड, वेरी गुड। सो ये आपके पास आ गया। हाँ, अब इनको मैं मान लेता हूँ, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या मान लेता हूँ, u प्लस आई वी, ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई ना? अब आसान है, देखो, क्योंकि एफजेड एंटायर है तो ये ध्यान रखिएगा, यू एक्स एक्स वाई कॉची रीमान इक्वेशन से वी वाई एक्स वाई के इक्वल होगा, और यू वाई एक्स वाई इसका इक्वल होगा माइनस टाइम्स वी एक्स एक्स वाई के, ठीक है। क्योंकि जो डेरिवेटिव आते हैं वो भी एक्स वाई के फंक्शन होते हैं। हाँ, ये फॉर ऑल एक्स वाई होल्ड करेगा बाई कॉची रीमान इक्वेशन, बाई सी आर इक्वेशन, ओके, डॉट डॉट डॉट, यहां तक भाई। अब देखिए जीजेड क्या सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? अगर आप यू एक्स करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बताइएगा। हाँ, यू को आपने क्या किया, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो यू है, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब यू एक्स एक्स माइनस वाई, ओके। अब इसके इमेजिनरी पार्ट का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसके इक्वल होना चाहिए कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ना। तो वी वाई का जी क्या आएगा आपके पास,
ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, वी एक्स माइनस वाई, और इसमें साथ में माइनस भी है। हाँ, ये ध्यान में रखना, समझ रहे हैं ना कि v इक्वल टू क्या है, माइनस वी एक्स माइनस वाई। तो इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, देखिए हाँ ध्यान से देखिएगा, वी वाई एक्स माइनस वाई, फिर माइनस वाई का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना आपको, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर है या नहीं है बताइए, इज इट क्लियर राइट? यस सर। ओके, तो अब ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, देखो u x और vy हर किसी x y पर इक्वल है, तो ये भी तो एक्स वाई है, माइनस वाई भी तो एक वाई होता है, समझ रहे हैं ना? तो ये दो क्वांटिटी इक्वल है, ठीक है, हर किसी पॉइंट पर कोई भी पेयर ले लीजिए। तो पहली वाली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी वाली की रियल पार्ट का विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कीजिए, वो कितना आएगा, देखो पहले आ कितना रहा है, ये है ना आपका, इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा माइनस यू वाई एक्स। अब ये माइनस क्यों आ गया आप समझ गए होंगे। अब मैं इमेजिनरी पार्ट का विथ रेस्पेक्ट टू, इस फंक्शन के इमेजिनरी पार्ट का विथ रेस्पेक्ट टू क्या करता हूं, एक्स डिफरेंशिएशन करता हूं। हाँ, तो वो क्या आएगा बोलिए, माइनस पी एक्स एक्स माइनस वाई, ठीक है, इसको यहां रख दीजिए। और आपको पता है ना, देखो इससे देखो, ये वी एक्स एक्स माइनस वाई ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वी वाई इक्वल टू क्या है आपके पास, माइनस टाइम्स वी एक्स है ना, क्लियर? तो ये किसी भी पॉइंट पे इक्वल होंगे, वी वाई अंदर कोई भी पॉइंट हो, ठीक है। तो ये दो क्वांटिटीज क्या है, इक्वल है, तो इसलिए हमारे पास क्या आया, यू वाई इक्वल टू माइनस टाइम्स वी एक्स, समझ गए? तो अब ये इस हर किसी एक्स वाई पे क्या कर रहा है, कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? ये हर किसी पॉइंट पे आप सेटिस्फाई हो रही है ना, तो इसका मतलब ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो जीजेड आपका एंटायर फंक्शन है। अब मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ, वो आपका शॉर्ट है यहाँ थोड़ा, इससे भी दूसरा तरीका क्या है आपका, कि अगर एफजेड एंटायर है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कैसे करना है, ए एन जेड टू दी पावर एन लिख सकते हैं ना, एन गोज टू 0 टू इंफिनिटी। तो आप देखना कि ये जो इसकी ये फंक्शन की पावर सीरीज क्या आ रही है, इसको जीजेड कहिए, तो इसकी पावर सीरीज आएगी ये। अब इसमें गलती क्या मत करना, कि मेक श्योर आप समझते हैं इस बात को। हाँ, आप गलती करके डायरेक्ट लिख देंगे कई बार, ए एन बार जेड एन बार, राइट? तो ये आ रहा है मतलब, तो क्योंकि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसकी होगी ना, एफजेड की, वो इसकी भी होगी, राइट? तो इसलिए इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो इनफाइनाइट है, तो इस सीरीज की भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट होगी, तो इसलिए पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, जीजेड आपका फंक्शन एंटायर हो जाएगा। लेकिन इसमें आप ये गलती मत कर देना, आप लिखोगे कि इसका बार करो, तो यहाँ पर ठीक है जेड बार, फिर इसका बार को डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए हमें बार, वो आपको बताना है, ठीक है। ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो ये दो तरीकों से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर।